नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारी आदतें और हमारे विश्वास हमारी सफलता को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ साधारण सी चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो ही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती हैं? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपको न सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देगी, बल्कि यह आपको अपनी सकारात्मक सोच और विश्वास को बढ़ाने का तरीका भी सिखाएगी। हम बात करेंगे उन स्मार्ट तरीके और क्लूज के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी हैं। चाहे आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए काम कर रहे हों या फिर पेशेवर जीवन में सफलता की ओर बढ़ना चाहते हों, इस यात्रा में हर कदम आपको मजबूती और सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो क्या आप तैयार हैं? आपकी सफलता की नई कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। आइए हम कदम दर कदम सकारात्मक बदलाव के रास्ते पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस खास हिस्से से, जिसमें हम जानेंगे कृतज्ञता और विश्वास के बारे में, जो आपके जीवन की असली ताकत बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, तो अब आगे बढ़ें और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। भाग 1। कभी आपने सोचा है आपको किसी काम में बार बार असफलता क्यों मिलती है, जबकि आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी कोई और कर रहा है? या आपने कभी अपने बारे में ये बातें खुद से कही हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलत चुनाव करता हूं, पैसा मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? अगर हां, तो आपको जानना चाहिए ये सब बातें आपकी हार का कारण नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। और जब तक यह प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो समाधान क्या है? रोबोटिक अफर्मेशन, एक सरल लेकिन शक्तिशाली टेक्निक। इसका नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई बिना भाव की प्रक्रिया है, लेकिन यही इसकी खासियत है। यह आपकी भावनाओं को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। रेपिटेशन इज रीप्रोग्रामिंग। मान लीजिए आप एक पुराना कंप्यूटर चला रहे हैं जिसमें वायरस है। अब अगर आप उसमें नया सॉफ्टवेयर डालना चाहें, तो क्या सिर्फ एक बार इंस्टॉल करना काफी होगा? नहीं। जब तक आप वायरस हटाकर उसे रिपीटेडली अपडेट नहीं करेंगे, वो फिर पुरानी गलती करेगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब तक हम अपने दिमाग की पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर नए पॉजिटिव विश्वास दोहराते नहीं हैं, तब तक कोई भी बदलाव टिकता नहीं। कैसे करें रोबोटिक अफर्मेशन? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट चुनिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। उदाहरण, मैं पैसा आकर्षित करता हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। अब उसे दोहराइए बार बार। आप इसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या सिर्फ मन में सोच सकते हैं। कम से कम 1000 बार रोज। हाँ, 1000 बार। और कुछ लोग इसे 10,000 बार तक भी करते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं 10K एफर्मेशन टेक्निक। इसे रोबोटिक तरीके से कीजिए, मतलब भावनाओं के बिना, बस दोहराना है, दोहराना है, दोहराना है। जैसे किसी बच्चे को ABCD याद करवाई जाती है, जैसे पहाड़े रटे जाते हैं, वैसे ही। क्यों असर करती है यह टेक्निक? क्योंकि आपका मस्तिष्क जो बार बार सुनता है, वो अंततः मानने लगता है। आपका दिमाग फर्क नहीं करता कि कोई चीज सच है या झूठ, वो सिर्फ वही रिकॉर्ड करता है जो उसे लगातार बताया जाता है। मैं योग्य हूं, मुझे अवसर मिलते हैं, मैं लायक हूं खुश रहने के। तो शुरुआत में यह झूठ जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह आपकी नई सच्चाई बन जाती है। शुरुआत में क्या महसूस होगा? आपको यह उबाऊ लग सकता है, लगेगा कि फीलिंग नहीं आ रही। कुछ दिन बाद मन कहेगा, क्या फायदा, बस यहीं पर डटे रहना है, क्योंकि यह अभ्यास किसी इमोशनल हाई के लिए नहीं है, बल्कि मेंटल रीवायरिंग के लिए है। लोगों के अनुभव क्या कहते हैं? हजारों लोग जिन्होंने इस टेक्निक को अपनाया, उनका कहना है कि 2-3 हफ्तों में ही सोच में स्पष्टता आई, डर कम हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा, मौके खुद आने लगे। और सबसे मजेदार बात, जब आप खुद को अंदर से बदलते हैं, तो लोग भी आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। टिप्स: एक कॉपी या डायरी रखें, उसमें रोज अपने अफर्मेशन लिखें।
चाहें तो मोबाइल ऐप्स से काउंटिंग करें। शुरू में 1000 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। याद रखिए, यह कोई रातों रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि दिमाग की सर्जरी है, बिना चाकू के। और जैसे ही नया विचार आपके अवचेतन में उतर जाता है, वैसे ही आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। भाग 2, ब्रह्मांड से सीधी बातचीत, विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कुछ भी सोचते हैं वही कुछ ही समय में सच हो जाता है? जैसे उन्होंने अभी मन में कुछ चाहा और अचानक कोई कॉल आ गया, या दरवाजे पर दस्तक हुई, या कोई मौका सामने आ गया। ऐसा लगता है मानो उनकी सोच और ब्रह्मांड के बीच कोई सीधा कनेक्शन हो। क्या आप जानते हैं कि ऐसा होना कोई चमत्कार नहीं है? यह एक प्रक्रिया है, मैनिफेस्टेशन। और आज मैं आपको वह तकनीक बताने जा रहा हूं जो हजारों नहीं, लाखों जिंदगियां बदल चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यह ना तो मुश्किल है, ना ही समय लेने वाली, बल्कि इतनी सरल है कि आप इसे आज ही आजमा सकते हैं। इसका नाम है विस्पर टेक्निक, फुसफुसाकर ब्रह्मांड से बात करना। क्या है यह फुसफुसाने की विधि? कल्पना कीजिए, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही है, आंखें बंद हैं, मन शांत है, और अब आप बस एक साधारण वाक्य ब्रह्मांड से कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे दिखाने के लिए कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है। बस इतना। ना कोई लंबी प्रार्थना, ना कोई रटने वाला मंत्र, ना कोई घंटों का ध्यान। बस एक भाव, पूरा विश्वास और एक गहरी कृतज्ञता। क्यों काम करती है यह टेक्निक? क्योंकि इस वक्त आप मांग नहीं रहे होते, आप किसी चीज के लिए तरस नहीं रहे होते, बल्कि आप मान चुके होते हैं कि वह चीज आपके पास पहले से है। और जब आप इस ऊर्जा में होते हैं, तो ब्रह्मांड आपके इसी विश्वास के हिसाब से काम करने लगता है। वो कहते हैं ना, जो आप हैं वही आप आकर्षित करते हैं। कैसे करें यह अभ्यास? रात को सोने से पहले या सुबह सुबह उठते ही, जब दिमाग सबसे शांत और रिसेप्टिव होता है, आंखें बंद करें, मन को शांत करें, अपनी सिर्फ एक इच्छा चुनिए, वो जो दिल से चाहते हैं। अब 1 बार या 3 बार धीरे से दिल से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे दिखाने के लिए कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है। अब इस भाव में कुछ पल रहिए, जैसे वह चीज सचमुच मिल गई हो, जैसे वह अनुभव आप जी चुके हैं। कुछ सच्ची घटनाएं, लोगों ने इसी टेक्निक से खोई हुई चीजें पाई हैं। पुराने दोस्तों से संपर्क दोबारा पाया, पैसों की तुरंत जरूरत पूरी हुई, मनचाही नौकरी मिली, और कुछ लोगों ने तो अपने जीवन साथी को भी आकर्षित किया। और यह सब कुछ मिनटों या घंटों में हुआ। यह जादू नहीं है, यह सिर्फ एक सिंपल साइंस है जो आपकी एनर्जी और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को मिलाकर चलती है। याद रखिए, आपको यह बार बार नहीं करना है, आपको सिर्फ महसूस करना है कि यह पहले ही हो चुका है। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी। ब्रह्मांड भावनाएं समझता है, शब्दों से ज्यादा। अब अगली बार जब आपके दिल में कोई सच्ची इच्छा उठे, बस आंखें बंद कीजिए, धीरे से फुसफुसाइए, और फिर मुस्कुराकर भरोसा कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड सुन रहा है और जवाब दे रहा है। भाग 3, रिवर्स टेक्निक। जब आप पाने की बजाय छोड़ने का अभ्यास करते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं तो वह चीज हमेशा आपसे दूर जाती है? सिर्फ ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपका साथ नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा वह नहीं है जो उस चीज को आकर्षित करने के लिए सही हो। आप जो चीज चाहते हैं उस पर अपनी उम्मीदें, शंका या डर जोड़कर आप उसे और दूर कर रहे होते हैं। रिवर्स टेक्निक का सच क्या है? रिवर्स टेक्निक का मुख्य सिद्धांत है, जो चीज आप चाहते हैं उसे छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही इसकी असली ताकत है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन, बेचैनी या जरूरत महसूस करते हैं, तो वह चीज आपकी ऊर्जा में कमी और अधूरापन लेकर आती है, और यही कमी वह चीज आपको कभी नहीं मिलने देती। रिवर्स टेक्निक क्या करती है? यह आपको अपने इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त कर देती है। यह आपको सिखाती है कि कभी कभी आपको अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ देना होता है, ताकि वे आपकी ओर खुद आकर्षित हो सकें।
यह एक अद्भुत विश्वास का खेल है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं पहले से पूर्ण हूं। कैसे करें? रिवर्स टेक्निक। अपनी इच्छाओं को समझिए। सबसे पहले जानिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या वो नई नौकरी है? क्या वो पैसे की जरूरत है? क्या वो किसी खास रिश्ते की तलाश है? नजरिया बदलिए। अब सोचिए कि क्या आप उस चीज के बिना भी पूर्ण महसूस कर सकते हैं? क्या आप वह चीज चाहते हैं या क्या आप केवल अच्छा महसूस करना चाहते हैं? रिवर्स टेक्निक कहती है कि आपको अपने भीतर की शांति में विश्वास रखना होगा और जानना होगा कि आप पहले से पूर्ण हैं, चाहे वह चीज आपको अभी मिली हो या न हो। आंतरिक छोड़ना सीखिए। आप क्या चाहते हैं उसे बिल्कुल उसी तरह से छोड़ दीजिए जैसे आप किसी चीज को किसी नदी में छोड़ देते हैं, बिना किसी गम के, बिना किसी जरूरत के। आप बस यह मानिए कि जो भी आपको चाहिए वह आ जाएगा। जब आप इस प्रक्रिया में आंतरिक संतोष महसूस करने लगते हैं, तब आपके भीतर की ऊर्जा उस चीज के समान हो जाती है और फिर वही चीज आपकी ओर आना शुरू हो जाती है। रिवर्स टेक्निक में विश्वास कैसे डालें? कोई भावना नहीं, केवल विश्वास। जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो आप उस चीज के पाने की भावना में फंसे रहते हैं, लेकिन रिवर्स टेक्निक में आप उस चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ने की बजाय उससे पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाते हैं। आप मानते हैं कि मुझे यह चाहिए, लेकिन मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। यह विश्वास और विश्वास ही वह वाइब्रेशन है जो चीजों को आपकी ओर खींचता है। आप जो हैं वही पर्याप्त है। इस टेक्निक को अपनाने के बाद आपको यह एहसास होने लगता है कि जो चीज आप चाहते हैं वह आपका अधिकार है। आपको उसके लिए किसी तरह की परेशानी या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पूरी सृष्टि के हिस्से के रूप में अपने अस्तित्व के साथ संतुष्ट रहते हुए ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास रखते हैं कि जो कुछ भी आपको चाहिए वह समय पर आएगा। स्वीकार करना और विश्वास रखना। जब आप चीजों को छोड़ते हैं तो यह समझिए कि आपने उसे स्वीकार कर लिया है और अब आपको उसके आने का विश्वास है। यहां स्वीकार करने का मतलब है कि आप जितना चाहें उतना अटैचमेंट नहीं रखते। आप केवल अपने अंदर का विश्वास, शांति और संतुलन महसूस करते हैं। रिवर्स टेक्निक का जादू कैसे काम करता है? कोई चाहत नहीं, सिर्फ संतुष्टि। जब आप किसी चीज को पाने की चाहत छोड़ देते हैं तो वह चीज खुद आपकी ओर खींची जाती है। इसका कारण यह है कि जब आप उससे चिपकते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी होती है, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हैं तो आप उस चीज के समान वाइब्रेशन पर पहुंच जाते हैं। यह आपके ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन पैदा करता है और फिर ब्रह्मांड आपकी ओर उस चीज को लाता है। आत्मविश्वास और आत्ममूल्यता बढ़ती है। रिवर्स टेक्निक से आप यह महसूस करते हैं कि आप पहले से ही अपने आप में पूर्ण हैं। आपके भीतर जो ताकत है वही आपको वह सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। और जब आप इस शक्ति को महसूस करते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। कुछ दिलचस्प उदाहरण। कहीं ना कहीं हम सभी ने इस सिद्धांत को थोड़े बहुत अनुभव किया है। वह कहावत है ना, जब आप किसी चीज को सबसे कम चाहने लगते हैं तब वही चीज आपके पास आती है। ऐसा ही एक अनुभव हम सब में से किसी ने न किसी समय महसूस किया होगा, जब हमने किसी नौकरी की या किसी रिश्ते की उम्मीदें छोड़ दी और अचानक वह चीज हमारे सामने आ गई। यही रिवर्स टेक्निक का असली जादू है। रिवर्स टेक्निक की प्रैक्टिस करने के टिप्स: दिन में एक बार संक्षिप्त ध्यान, एक शांत स्थान पर बैठकर एक गहरी सांस लें और फिर यह सोचें कि आप पहले से ही उस चीज को पा चुके हैं। उसके बारे में कोई चिंता न करें, बस उस चीज को शांति से छोड़ दें। आपकी ऊर्जा बनती है, आपकी वास्तविकता। आप जितनी शांतिपूर्वक चीजों को छोड़ेंगे उतना ही अधिक आप उनकी ओर आकर्षित करेंगे। अपने भीतर संतुलन और विश्वास रखें। भाग 4, स्मार्ट विजुअलाइजेशन, आपकी कल्पना की शक्ति का सही इस्तेमाल। हमने अब तक जो तकनीकें सीखी वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कौन सी चीजें हमारी ऊर्जा में बाधा डालती हैं और कौन सी चीजें हमें अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने में मदद करती हैं। अब हम एक और विशेष तकनीक पर ध्यान देंगे जो आपके मैनिफेस्टेशन को एक नई दिशा दे सकती है। यह है स्मार्ट विजुअलाइजेशन। आपने शायद पहले भी विजुअलाइजेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन इस टेक्निक का तरीका कुछ अलग है। यह दिमाग की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने के बारे में है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए
विजुअलाइजेशन एक बेहद शक्तिशाली टूल हो सकता है और जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो इसका असर अद्भुत होता है। स्मार्ट विजुअलाइजेशन का मूल सिद्धांत हमारा दिमाग और हमारी ऊर्जा दोनों ही एक विशेष तरीके से काम करते हैं। जब आप कोई चीज चाहते हैं तो आपका दिमाग उसे छोटे छोटे हिस्सों में देखता है, लेकिन स्मार्ट विजुअलाइजेशन में आपको केवल उस लक्ष्य को देखने का तरीका बदलना होता है। यह तकनीक यह सिखाती है कि आपको पहले से उस चीज को अपनी वास्तविकता के रूप में महसूस करना होगा। आपको बस यह समझना होगा कि आपके दिमाग को आपकी सफलता के दृश्य को इस तरह से दिखाना है कि जैसे वह पहले से ही हो चुका हो। आपको इस प्रक्रिया में सभी इंद्रियों का उपयोग करना होता है, न केवल आंखों से बल्कि कानों, त्वचा और यहां तक कि गंध और स्वाद से भी। स्मार्ट विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? जब आप किसी चीज को अपनी कल्पना में सुरक्षित, सजीव और रंगीन रूप में देखते हैं तो आप अपने दिमाग को यह समझाने में सफल होते हैं कि वह चीज वास्तविक है। विजुअलाइजेशन केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह आपके ऊर्जा स्तर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क और शरीर किसी कल्पना को भी वास्तविकता जैसा अनुभव करते हैं। यह कैसे संभव होता है? मस्तिष्क की प्रतिक्रिया। जब आप किसी विजुअलाइजेशन को करते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविक अनुभव की तरह सुरक्षित और प्रोसेस करता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको लगता है कि आपने वह हासिल कर लिया है। ऊर्जा का संचार। यह तकनीक आपकी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बहाती है। जब आप यह कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उस लक्ष्य के साथ समान बनाते हैं। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन से आप उस चीज को वास्तविकता में आकर्षित करते हैं। स्मार्ट विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया। एक शांत स्थान पर बैठिए। सबसे पहले आपको एक शांत जगह पर बैठने की जरूरत है। इस दौरान आपको किसी भी बाहरी परेशानियों से बचना होगा ताकि आप पूरी तरह से अपनी भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपकी सांसों पर ध्यान देने से आपकी ऊर्जा शांत होगी और आपके दिमाग में आने वाली सोचों को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो गहरी सांसें लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। यह आपको मानसिक स्थिति में लाने में मदद करेगा। जब आप सांस लेते हैं तो यह आपको खुद से जोड़ता है और आपका दिमाग ध्यान और स्पष्टता की दिशा में काम करता है। 1 मिनट के लिए गहरी और लंबी सांसें लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी कल्पना में खुद को अपने लक्ष्य के करीब महसूस कीजिए। इसे आध्यात्मिक रूप से महसूस करने की कोशिश करें, जैसे आपने पहले से उस लक्ष्य को हासिल कर लिया हो। 3. अपनी इंद्रियों को सक्रिय कीजिए। अब स्मार्ट विजुअलाइजेशन का असली मजा आता है। आपको केवल चित्र बनाने से अधिक करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी विजुअलाइजेशन पूरी तरह से प्रभावी हो, आपको इसे बहुत वास्तविक बनाना होगा। दृश्य। कल्पना करें कि आप जहां होना चाहते हैं वहां पहले से हैं। आप किस जगह पर हैं, वह जगह कैसी दिखती है, कमरे का रंग, फर्नीचर, प्रकाश का स्तर, सब कुछ स्पष्ट और जीवंत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप अपने नए ऑफिस में बैठे हैं, अपने डेस्क पर काम कर रहे हैं। आपके सामने क्या है? आपका कंप्यूटर, आपकी फाइलें और आपका वातावरण। ध्वनियां। ध्यान दें कि वहां क्या आवाजें हैं। ऑफिस में कॉलीग्स की आवाजें या किसी मीटिंग में लोगों की बातचीत, या अगर आप किसी ट्रिप की कल्पना कर रहे हैं तो क्या वहां समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है? सांस और गंध। क्या गंध आती है? अगर आप एक समुद्र तट पर हैं तो क्या आप समुद्र की नमकीन हवा को महसूस कर सकते हैं? यह आपके विजुअलाइजेशन को और अधिक जीवंत और वास्तविक बनाता है। सभी इंद्रियों को जागृत करने से वह अनुभव और भी सजीव हो जाएगा। क्यों स्मार्ट विजुअलाइजेशन इतना प्रभावी है? बीइंग। मानसिक स्थिति में बदलाव। जब आप किसी भी लक्ष्य को पूर्ण रूप से विजुअलाइज करते हैं तो आप उस स्थिति को अपने दिमाग में पहले ही जी चुके होते हैं। यह आपको उस स्थिति में होने का एहसास दिलाता है और आपकी मानसिक स्थिति को उसके समान ऊर्जा स्तर में ला देता है। 2. आत्मविश्वास और प्रेरणा। जब आप महसूस करते हैं कि आपने पहले से अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया है तो आपके अंदर आत्मविश्वास और प्रेरणा की भावना मजबूत होती है।
अब आपको बस अपना रास्ता तय करना है। यह विजुअलाइजेशन आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है और आपको उस दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलती है जैसा आपने पहले से अपनी कल्पना में देखा है। 3. ऊर्जा और विचारों का आकर्षण। आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में आप अपना ध्यान और कल्पना लगाते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को हकीकत जैसा महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा और विचार उसी के अनुरूप आकार लेते हैं और वह चीज आपकी ओर खींची जाती है। स्मार्ट विजुअलाइजेशन के साथ आपका विश्वास और आंतरिक ऊर्जा इस प्रक्रिया को तेजी से आकर्षित करने में मदद करती है। स्मार्ट विजुअलाइजेशन को दैनिक जीवन में कैसे शामिल करें? रोजाना अभ्यास। इस तकनीक को दैनिक अभ्यास का हिस्सा बनाएं। रोजाना कुछ मिनटों के लिए अपनी कल्पना में जीने की कोशिश करें। शुरुआत में केवल 5-10 मिनट का समय दें और जैसे जैसे आप इसमें अभ्यास करेंगे आपके विजुअलाइजेशन की शक्ति बढ़ती जाएगी। सकारात्मक और स्पष्ट सोच। हमेशा सकारात्मक सोचें और स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। यह तकनीक आपकी ऊर्जा को उसी दिशा में ले जाती है, इसलिए जितना स्पष्ट और दृढ़ विश्वास आप बनाएंगे उतना ही तेजी से चीजें आपके पास आएंगी। भाग 5, पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण। अपने आसपास की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। अब तक हमने मैनिफेस्टेशन की शक्तियों, आपके आंतरिक विश्वास और स्मार्ट विजुअलाइजेशन के जरिए अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने के बारे में जाना। लेकिन जब बात मैनिफेस्टेशन की आती है तो एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि आपकी आसपास की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आपके आसपास का वातावरण और लोग भी आपकी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण की और कैसे आप अपनी और दूसरों की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। क्या है पॉजिटिव ऊर्जा? जब हम पॉजिटिव ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल खुश रहना या अच्छे विचारों का होना नहीं होता। पॉजिटिव ऊर्जा एक गहरी, सकारात्मक भावना और आध्यात्मिक स्थिति है जो आपके अंदर से बहती है और आपके संसार को प्रभावित करती है। यह वह ऊर्जा है जो आपके हर कार्य, सोच और भावना में नजर आती है। जब आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो आप एक ऐसी धारा में बहते हैं जो आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देती है। यह आपको प्रेरणा और आत्मविश्वास देती है जिससे आप अपनी इच्छाओं को और भी आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव। आपकी ऊर्जा केवल आपके अंदर तक सीमित नहीं रहती, यह आपके आसपास के लोगों और वातावरण में भी फैलती है। आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य आपके आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है और इसके विपरीत जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं वह आपकी ऊर्जा को बदलता है। जब आप पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का कारण बनता है क्योंकि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्य के प्रति आकर्षित होते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण कैसे करें? 1. खुद को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपका दिमाग हमेशा किसी न किसी विचार से भरा रहता है और यह उन विचारों के आधार पर आपकी ऊर्जा का निर्माण करता है। जब आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ने में सक्षम होते हैं। जैसे ही आपको कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पहचानें और उसे बदलने की कोशिश करें। यह किसी भी समस्या को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कला है। पॉजिटिवता को अपनाइए। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो न केवल आप अच्छा महसूस करते हैं बल्कि आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक बनती है जो हर कदम में आपके साथ चलती है। 2. आभार और धन्यवाद का अभ्यास करें। जब आप अपनी जिंदगी में आभार और धन्यवाद को शामिल करते हैं तो आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यह तरीका केवल आपके मन को शांति देता है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी प्रकृति से जोड़ता है। हर दिन अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद दें, चाहे वह आपका परिवार हो, आपके दोस्त या आपकी सफलता। आभार महसूस करने से आपकी ऊर्जा की तरंगें बदलने लगती हैं। याद रखें, जहां आभार होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बहती है। आभार की सूची बनाइए। हर दिन कुछ मिनट अपने दिन की अच्छी चीजों का आभार व्यक्त करने में बिताइए।
यह आपको धन्यवाद देने का अभ्यास देगा, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। 3. अपने आसपास का वातावरण शुद्ध करें। हम जिस जगह पर रहते हैं वह भी हमारी ऊर्जा पर असर डालता है। अगर आपका आसपास का वातावरण गंदा या अस्त व्यस्त है तो यह आपकी मानसिकता और ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ और संगठित रखें। अपने घर, कमरे या कार्यस्थल को साफ रखने से न केवल आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा भी निरंतर बहती रहती है। यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा से भरे व्यक्तियों से घिरे हों। स्थान को शुद्ध करें। अपने घर या कार्यस्थल में ताजगी और शांति लाने के लिए इत्र, मोमबत्तियां या पवित्र ध्वनियां इस्तेमाल करें। इससे आपको न केवल अच्छा महसूस होगा, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिति और ऊर्जा को भी नया जीवन देगा। पॉजिटिव ऊर्जा से अन्य लोगों को प्रभावित करना। आपकी ऊर्जा का प्रभाव केवल आप तक सीमित नहीं रहता, यह आपके आसपास के लोगों पर भी असर डालता है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति और आपका आंतरिक संतुलन उन लोगों को प्रेरित करता है जो आपके संपर्क में आते हैं। यह प्रभाव संक्रामक होता है। जैसे ही आप दूसरों से सकारात्मक व्यवहार करते हैं, उनकी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। 1. दूसरों की मदद करें। आप जब भी दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि आपकी अपनी ऊर्जा भी उन्नत होती है। दूसरों की सहायता से आप एक सकारात्मक चक्र का निर्माण करते हैं, जो आपके जीवन में और अधिक अच्छे परिणामों को आकर्षित करता है। 2. अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। आपके शब्दों का भी गहरा असर होता है। जब आप अच्छे और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं तो यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखता है। इससे न केवल आप खुश रहते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है और आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं। क्या करें अगर नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा कर रही हो? कभी कभी भले ही हम सबसे अच्छे प्रयास करें, नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में घुसने में सफल हो जाती है। ऐसे में नकारात्मकता को पहचानने और उसे रोकने की तकनीकें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 1. सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और नकारात्मकता को अपनी सांस के साथ बाहर छोड़ दें। यह तकनीक आपको मानसिक स्थिति में बनाए रखने में मदद करती है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का रास्ता देती है। 2. नकारात्मकता को दूर करने के लिए स्थान बदलें। अगर आप महसूस करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास फैल गई है, तो कुछ समय के लिए उस जगह से बाहर जाएं। खुली हवा में चलें, प्रकृति से जुड़ें और फिर वापस आएं। यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को नवीनीकरण करने में मदद करता है। भाग 6. सकारात्मक आदतों का निर्माण। आपकी सफलता के लिए आदतों का महत्व। अब तक आपने मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव ऊर्जा और विजुअलाइजेशन के बारे में जाना, लेकिन जब बात आती है सच्ची सफलता की, तो केवल एक अच्छा विचार या इच्छा पर्याप्त नहीं है। वास्तव में आपकी आदतें ही वह ताकत हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने में मदद करती हैं। सकारात्मक आदतें ही आपके जीवन को बदल सकती हैं। आइए, इस भाग में हम समझेंगे कि क्यों आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं और कैसे आप अपनी आदतों को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। आदतें आपकी दैनिक सफलता की कुंजी। हमारे दिमाग में हर दिन सैकड़ों विचार आते हैं, लेकिन हम जो आदतें अपनाते हैं वे हमारे जीवन को निर्धारित करती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सफलता सिर्फ भाग्य की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग अपनी आदतों के कारण सफल होते हैं। आदतें बहुत पावरफुल होती हैं क्योंकि वे हमारे दिमाग में स्थायी रूप से जगह बना लेती हैं और हमारी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देती हैं जिसमें हम लगातार प्रयास कर रहे होते हैं। सकारात्मक आदतों का प्रभाव दिनचर्या पर नियंत्रण। जब आप अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी दिनचर्या को एक दिशा में ढाल सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक सोच और एक कुशल कार्य योजना से होती है, तो पूरे दिन की ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी अलग ही होगी। समय का प्रबंधन।
एक अच्छी आदत समय का सही प्रबंधन करना भी सिखाती है। जब आप आदतों को प्राथमिकता देते हैं तो आप हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं, बिना किसी अतिरिक्त तनाव के। अगर आप समय का सही उपयोग करना सीख लेते हैं तो आप पाते हैं कि दिन में कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है जिसे आप अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। कैसे बनाएं सफल आदतें? अब सवाल यह है कि सफल आदतें कैसे बनाई जाएं? क्या हमें कोई जादू की छड़ी चाहिए या क्या इसके लिए कोई विशेष तकनीक है? सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से आपकी प्रेरणा और लगन पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी आदतों को सफलता की दिशा में ढाल सकते हैं। 1. छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे धीरे धीरे शुरू करें। कभी भी बड़े बदलावों से शुरुआत न करें। छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने लक्ष्य को आसान बना सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो एक साथ 2 घंटे जल्दी न उठें। आप 15-20 मिनट पहले उठकर शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। यह तरीका आपकी आदत को स्थायी बनाए रखने में मदद करता है। 2. लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें ध्यान में रखें। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य तय करने से आपको दिशा मिलती है। एक बार जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य हो तो हर दिन उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आदतों को बनाना आसान हो जाता है। अगर आप एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो अपना लक्ष्य तय करें और फिर हर दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे कदम उठाएं। 3. आदत को ट्रैक करें। किसी भी आदत को नियमित बनाए रखने के लिए उसे ट्रैक करना बेहद महत्वपूर्ण है। आप एक आदत ट्रैकर बना सकते हैं या एक ऐप का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप अपने रोज के प्रयासों पर नजर रख सकें। हर दिन एक छोटा कदम उठाने से आप जल्दी ही अपनी आदत को साझा और स्थायी बना सकते हैं। यह ट्रैकिंग आपको उस आदत को पैटर्न में बदलने में मदद करता है। 4. खुद को पुरस्कृत करें। जब आप किसी आदत को अच्छे से निभा लेते हैं तो खुद को एक इनाम दें। यह एक छोटा सा पुरस्कार आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपकी आदत को बनाए रखने में मदद करता है। आप सकारात्मक मानसिकता और आत्म प्रेरणा के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वह इस तरह की आदतों के द्वारा ही संभव हो सकता है। सकारात्मक आदतों के उदाहरण अब आपको समझ आ गया होगा कि आदतें सफलता के रास्ते में कितनी अहम होती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सकारात्मक आदतें जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। 1. सुबह की रूटीन। जो लोग सफल होते हैं उनकी सुबह की रूटीन बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी सुबह सही तरीके से शुरू होती है तो पूरे दिन का माहौल भी अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय ध्यान, योग या प्रेरक किताबें पढ़ने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है और दिन की शुरुआत शानदार होती है। किसी भी सफलता की यात्रा का पहला कदम सकारात्मक शुरुआत है। 2. निरंतर अध्ययन। सफलता का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप लगातार सीखते रहते हैं। निरंतर अध्ययन और स्वयं को अपडेट करना आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या किसी से सीख सकते हैं। याद रखें, ज्ञान आपके जीवन में आने वाली नई संभावनाओं को खोलता है। 3. फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपके शरीर और मस्तिष्क का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सफलता कठिन हो सकती है। इसलिए नियमित व्यायाम और मानसिक शांति के उपायों को अपनी आदत में शामिल करना जरूरी है। कुछ मिनट ध्यान करने, योगा करने या फिर हल्का व्यायाम करने से आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है और यही आदत आपको सफलता की ओर ले जाती है। आदतों से उत्पन्न होने वाली स्थिरता और सफलता। जब आप अपनी आदतों को सफलता की दिशा में ढालते हैं तो आपको स्थिरता मिलती है। यह स्थिरता आपके जीवन में सुकून और विश्वास लाती है। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप अपनी आदतों पर काम करते जाते हैं आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हर दिन आप थोड़ा और बेहतर बनते हैं और जब आदतें स्थिर होती हैं तो सफलता भी अपनी ओर खींचती है। भाग 7. कृतज्ञता और विश्वास। सफलता का दूसरा पक्ष। अब तक हम बात कर चुके हैं कि सकारात्मक आदतें, मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन
कैसे हमें हमारी इच्छाओं को आकर्षित करने में मदद करते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक जादुई तत्व है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, और वह है कृतज्ञता और विश्वास। यह दो ऐसी ताकतें हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। आज हम इस भाग में चर्चा करेंगे कि कृतज्ञता और विश्वास को अपनी जिंदगी में कैसे लाकर आप सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कृतज्ञता, सफलता की नींव। कृतज्ञता या धन्यवाद का भाव सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक मानसिकता है। जब आप जीवन में छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए आभारी होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक ऐसी दिशा में मोड़ते हैं जो आपको और भी अधिक सकारात्मक अनुभवों और अवसरों की ओर आकर्षित करती है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मनोबल बढ़ता है। कृतज्ञता का प्रभाव दृश्यता बदलती है। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। जब आप अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होते हैं तो आप केवल कमियों को नहीं देखते, बल्कि आप उन सभी आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं। इस बदलाव से आपका मनोबल बढ़ता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। भावनात्मक स्वास्थ्य। कृतज्ञता को अपनाने से आपके भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार आता है। यह मानसिक थकावट को कम करता है, चिंता और तनाव को घटाता है और खुशी का स्तर बढ़ाता है। जब आप आभारी होते हैं तो आपके मन में धन्यवाद के विचार होते हैं जो आपकी चिंता और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपको यह महसूस होता है कि आपने जो कुछ भी किया है वह सही दिशा में किया है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वे सफल होंगे। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? रोजाना कृतज्ञता जर्नल रखें। एक कृतज्ञता जर्नल बनाएं जहां आप हर दिन कुछ बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक साधारण अभ्यास है, लेकिन जब आप इसे लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता में कितनी गहरी परिवर्तन आता है। आप छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे एक अच्छा दिन, एक मित्र से मदद या फिर सिर्फ एक कप चाय का आनंद लेना। कृतज्ञता के साथ शुरुआत करें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उन चीजों के लिए कृतज्ञ महसूस करें जो आपके पास हैं। इससे पूरे दिन की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है और आप जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। मैं आभारी हूं कि मुझे यह दिन मिला। जैसे छोटे वाक्य भी आपका दृष्टिकोण बदल सकते हैं। कृतज्ञता को दूसरों के साथ साझा करें। जब आप किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आभार महसूस करते हैं तो उसे जरूर बताएं। किसी को धन्यवाद कहना या फिर उसे यह बताना कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि यह आपके भीतर और भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। विश्वास, सफलता की शक्ति। अब हम बात करते हैं विश्वास की, वह शक्ति जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विश्वास न सिर्फ खुद में बल्कि अपने सपनों, कर्मों और विश्व ब्रह्मांड में भी होना चाहिए। आप जितना विश्वास करेंगे उतना ही सतत प्रयास करेंगे और उतना ही आपके लक्ष्य के करीब पहुंचने का रास्ता साफ होगा। विश्वास का महत्व। सकारात्मक मानसिकता। विश्वास रखने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब आप मानते हैं कि आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं तो आपका शरीर और मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। यह विश्वास आपके हर कदम में आत्मविश्वास और प्रेरणा पैदा करता है। दृढ़ निष्ठा। जब आपको अपनी क्षमता पर विश्वास होता है तो आप कोई भी कठिनाई, असफलता या विफलता आने पर भी डगमगाते नहीं हैं। विश्वास आपको किसी भी विपरीत स्थिति से बाहर निकलने की शक्ति देता है। पार्टीशन केवल एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन विश्वास आपकी स्थिरता और संगति बनाता है। सफलता की आकर्षण शक्ति। विश्वास से आपके भीतर एक संकल्प पैदा होता है और यह संकल्प आपकी मेहनत और प्रयासों को एक नई दिशा देता है। जब आप विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो आप अपने कार्यों को सफलता के साक्षात्कार के रूप में अनुभव करते हैं। विश्वास आपको आपके सपनों के करीब ले आता है। विश्वास को कैसे मजबूत करें? स्वयं पर विश्वास करें। सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। जब आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होता है
तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही आपकी ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ेगी। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप कोई छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं तो उसे मनाएं। यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। हर छोटी जीत को महत्वपूर्ण मानें, क्योंकि वे ही आपको बड़ी सफलता तक पहुंचाती हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उसे एक चुनौती के रूप में लें और उसे सकारात्मक विश्वास से बदलें। आप जितना ज्यादा सकारात्मक सोचेंगे, उतना आपका विश्वास मजबूत होगा। कृतज्ञता और विश्वास का आपसी संबंध। कृतज्ञता और विश्वास एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। कृतज्ञता हमें हमारे वर्तमान में मौजूद आशीर्वादों का आभास कराती है, जबकि विश्वास हमें हमारे भविष्य की सफलता पर भरोसा दिलाता है। जब आप दोनों को अपनी जीवन में जगह देते हैं, तो आप पाएंगे कि सफलता की यात्रा कितनी खूबसूरत हो जाती है। कृतज्ञता हमें वर्तमान में खुश रहना सिखाती है और विश्वास हमें भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की ओर प्रेरित करता है। जब ये दोनों मिलते हैं, तो आप अपनी असली शक्ति का अनुभव करते हैं, जो सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जो कुछ आपने आज सीखा, वो सिर्फ शुरुआत है। याद रखिए, आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी ऊर्जा आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब आप अपने इरादों को स्पष्ट करते हैं और उन्हें ब्रह्मांड के साथ अलाइन करते हैं, तो सफलता की राह खुद ब खुद साफ हो जाती है। जो 3 तरीके आपने आज सुने हैं, वो सिर्फ तकनीकें नहीं हैं। यह जीवन को समझने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के साधन हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन्हें कितनी मजबूती से अपनाते हैं। याद रखिए, हर छोटा कदम जो आप आज उठाते हैं, वह कल आपकी बड़ी सफलता का हिस्सा बन जाएगा। आपकी राह आसान होगी अगर आप अपने सपनों को दिल से चाहेंगे और उस रास्ते पर बिना थके, बिना रुके चलेंगे। अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया हो और आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव आए, तो लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए इन विधियों को अपनाइए। यदि आपको ये टिप्स पसंद आए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की यात्रा में हम और भी शक्तिशाली तकनीकें और जीवन बदलने वाले टिप्स लाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और याद रखिए, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और विश्वास बनाए रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नई तकनीक और नई दिशा के साथ।